ये है टेलर स्विफ्ट। कौन है टेलर स्विफ्ट? तो एक सिंगर है। क्यों रेलेवेंट है ये? क्योंकि अब बन गई है एक बिलियनियर। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी सिंगर है जिसकी अपनी खुद की सेना है, खुद के अपने जेट्स हैं और दुनिया की टॉप मोस्ट पेड सिंगर्स में से एक है वो, तो वो नाम है टेलर स्विफ्ट का। सेना कैसे आ गई भाई? सेना मतलब इनकी जो फैंस हैं वो अपने आप को स्विफ्टीज कहते हैं, और जब ये स्टेडियम में परफॉर्म करती है तो स्टेडियम्स भर जाते हैं। रीसेंट टाइम्स की सबसे सफल सिंगर टेलर स्विफ्ट। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं उनको स्विफ्टीज तो कहते ही कहते हैं, और इनके लिए स्पेशल टर्म है कि इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल सिंगर और राइटर हैं कि जो इनके फैंस, जिन्हें हम स्विफ्टीज कहते हैं, ये कंसिडर किए जाते हैं सबसे डेवोटेड फैन बेसिस में से एक। डेवोटेड क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्सर्ट हो, टेलर स्विफ्ट कहीं भी जाए, ये उनके स्टेडियम्स को भर देते हैं। और इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ये कि इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई कल्चरल आइकन की तरह इनको कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक कि टाइम मैगजीन का फेस भी बन चुकी है ये, और कहा जाता है एक कल्चरल रेवोल्यूशन है टेलर स्विफ्ट। और अब जाकर वो बन गई है एक बिलियनियर, यानी एक अरबपति बन चुकी है। सो ये जो बिलियनियर स्टेटस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है टेलर स्विफ्ट की पूरी कहानी, समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। टेलर स्विफ्ट पेंसिल्वेनिया में पैदा हुई और मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। उनको 13 साल की उम्र में पहली बार गिटार चलाना सिखाया था एक इंजीनियर ने, और 2 साल के अंदर ही यानी 15 साल पहुंचते पहुंचते उनको साइन कर लिया था सोनी ने। सोनी एक बहुत बड़ा म्यूजिक लेबल है और यंगेस्ट एवर म्यूजिशियन है जिसको सोनी जैसे लेबल ने अपने गाने के लिए साइन किया था। और उसके बाद से ही लगातार टेलर स्विफ्ट ने नए नए झंडे गाड़ दिए। वन ऑफ द टॉप मोस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट एवर, और यहाँ तक कि एक रिकॉर्ड भी है कि लगातार 5 सालों तक नंबर 1 म्यूजिक एल्बम किसी की रही है तो वो रही है टेलर स्विफ्ट की। और इनकी जो पॉपुलैरिटी है, क्योंकि इनके जो संगीत को लेकर जो इनकी पकड़ है, जितना अच्छा ये गाती हैं, और सॉन्ग राइटिंग लोगों के बीच बहुत प्रचलित हुई, और स्पेसिफिकली जो युवा है, जो यंग पीपल है, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। इनकी खास बात रही कि बड़े से बड़े इवेंट, बड़े से बड़े स्टेडियम ये सेल आउट करती हैं, कंप्लीटली फिल्ड। इनकी टिकटें महीनों पहले बिक जाती हैं शोज़ की, और इतनी डिवोटेड फैन बेस है इनकी कि चाहे दुनिया के किसी कोने में इनका शो हो वो उसको भर देते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में भी काफ़ी डिमांड है कि टेलर स्विफ्ट एक कॉन्सर्ट तो इंडिया में भी करे स्विफ्टीज़ के द्वारा। स्विफ्टीज़ यानी वो लोग जो इनके बहुत ज़्यादा डिवोटेड फैंस, उन्हें स्विफ्टी कहा जाता है। और ये एक रेयर आर्टिस्ट है। रेयर आर्टिस्ट इसलिए है क्योंकि एक फीमेल आर्टिस्ट का एक बिलियनियर होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें दुनिया भर के फेमस म्यूजिशियंस को जो बिलियनियर है, यानी अरबपति, उनमें केवल एक रिहाना ही बिलियनियर थी। उनके बाद दूसरी जो कोई बिलियनियर बनी है तो वो है टेलर स्विफ्ट। मडोना, शकीरा, ये जो काफ़ी पॉपुलर नाम है, इनसे भी आगे निकल गई हैं टेलर स्विफ्ट। तो इसकी वजह क्या है? टेलर स्विफ्ट के अंदर क्या खास बात है? क्योंकि सिर्फ संगीत ही नहीं, उनकी सॉन्ग राइटिंग जो वो गाती हैं, जो लिखती हैं, वो काफ़ी फेमस है, और इसी वजह से उनको लगातार अवार्ड्स मिले हैं। इस बार भी बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में वो टॉप पर हैं। हाईएस्ट एल्बम सेलर का रिकॉर्ड उनके पास है फीमेल आर्टिस्ट में देखा जाए तो अभी उनकी जो नेटवर्थ है अराउंड $1.1 बिलियन है। और ये पूरी कहानी है किस वजह से? क्योंकि उनके जो शोज होते हैं वो कंप्लीटली सोल्ड आउट होते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी वो करें। अभी तक इन्होंने इंडिया में कोई शो नहीं किया है, लेकिन बातें ऐसे कि शायद भविष्य में वो यहाँ भी एक शो कर पाए। तो जो उनकी इनकम है वो पिछले 1 सालों में लगभग 250 मिलियन से ज़्यादा बढ़ी है। और जब इनकम बढ़ती है तो लोग खर्चे भी बढ़ाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं। तो टेलर स्विफ्ट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक आर्टिस्ट, उनको क्रिटिसिज्म भी बहुत झेलना पड़ता है। स्पेसिफिकली हाल की चीज़ों में वो एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफ़ी बातें करती हैं, डोनेशंस भी काफ़ी करती हैं। लेकिन एक बात जो काफ़ी न्यूज़ में रही थी कि उनके पास खुद के 2 प्राइवेट जेट्स हैं, और ये जो 2 प्राइवेट जेट्स उनके हैं, इनको लेकर भी वो विवादों में रही थी कि आप एक तरफ जहां क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हैं, कार्बन इमिशन की बात कर रही हैं, वहीं खुद आप दसॉ के और फाल्कन जैसी प्राइवेट जेट रख रही हैं जिससे इतना पॉल्यूशन फैलता है। तो उनको लेकर काफ़ी विवादों में रही। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो इनका करियर है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो उनके सिंगिंग, इनके स्ट्रगल से जुड़ी हुई है, और इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग और जो सॉन्ग राइटिंग है वो इनको स्पेशल बनाती हैं। ये पहली फीमेल आर्टिस्ट बन गई स्पॉटिफाई पर 100 मिलियन लिसनर पहुंचने के लिए। स्पॉटिफाई क्या है भाई? तो स्पॉटिफाई एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है जिसपे गाने लोग स्ट्रीम करके सुनते हैं। इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है ये ऐप। तो उस ऐप पर पहली फीमेल आर्टिस्ट थी जिसने 100 मिलियन मंथली लिसनर का टारगेट टच किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलका याग्निक जो इंडियन सिंगर है वो भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्ट्रीम की हुई फीमेल सिंगर है दुनिया में। लेकिन स्विफ्ट ने, जो टेलर स्विफ्ट है, इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रोक किया 100 मिलियन नंबर्स का। किस ऐप पर? तो स्पॉटिफाई पर। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो जो इंपॉर्टेंट म्यूजिक अवार्ड्स होते हैं जैसे ग्रामी,
तो इन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, जो इनको इकलौती ऐसी फीमेल वुमेन सोलो आर्टिस्ट बनाता है जिसने 3 बार ये प्रतिष्ठित अवार्ड जीता ग्रैमी का। लोगों का सपना होता है जीने का, और ये जो कैपेसिटी है इनकी कि अपने ही गानों को री रिकॉर्ड करके मिलियंस में सेल करना, ये सबके बस की बात नहीं है। जो इनको बनाता है सबसे स्पेशल, खुद के जेट्स, खुद की एक पूरी फैंस जो खुद को इनकी सेना ही मानती है, एक तरह से कहीं भी जाए तो इनके पीछे वो शोज को भर देती हैं। मल्टीपल अवार्ड, ग्रैमी विनर, और यहाँ तक कि टेलर स्विफ्ट की इनकम को अगर आप देखो ना, तो ये इतनी जल्दी इन्होंने पॉपुलराइज किया अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये इस जनरेशन को रिलेट कर पाती हैं, वो उनके जो वो सुनना चाहते हैं, जिस तरह का म्यूजिक टेस्ट है उसी के प्रकार के गाने वो गा पाते हैं। अगर इनके यूट्यूब पेज पे जाए तो आपको लगेगा 200 मिलियन व्यू बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन टेलर स्विफ्ट के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यू हैं। इनका शेक इट ऑफ एक जो गाना है वो यूट्यूब पे 3.3 बिलियन व्यूज ला चुका है। अगर आप ओवरऑल देखें तो दुनिया में इतनी जनसंख्या नहीं है जितने इनके गाने लोगों ने देखे हैं यूट्यूब पे, तो एक बहुत बड़ा फेनोमेना समझा जाता है टेलर स्विफ्ट को। ऑब्वियसली इनका बिलियनियर बनना ये भी दिखाता है कि जो एक पे गैप है इंडस्ट्री में वो भी थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक ज़बरदस्त सिंगर हैं, अगर आप एक बहुत बड़ी परफॉर्मर हैं, तो आप फीमेल होकर भी मेल्स की बराबरी कर सकती हैं, उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये बिलियनियर बनी है, और अपने ब्लॉकबस्टर एरा टूर की वजह से, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी फीमेल आर्टिस्ट के लिए। टेलर स्विफ्ट पे आरोप भी लगते रहे हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज का भी वो पार्ट रही हैं, जैसे कॉपीराइट को लेकर। इन पर एक आरोप लगा था कि अपने गाने शायद ये खुद नहीं लिखती, किसी और से लिखवाती हैं। इसको लेकर विवाद हो चुका है, और लगातार इनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना देना, कभी भी पॉलिटिक्स को लेकर सामने नहीं आती। कि इतनी बड़ी सिंगर जो इतने सालों तक 5 लगातार जो ईयर ऑफ द एल्बम ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स ले चुकी हैं और इतनी बार सक्सेसफुल हो चुकी है, ऐसी सिंगर ने कभी भी पॉलिटिक्स को लेकर कुछ नहीं बोला। तो एक कल्चरल फेनोमेना है ये, लेकिन पॉलिटिक्स से बचकर रहने की इनकी जो एक खूबी कहा जाए, ताकि इनको कोई बैकलैश न झेलना पड़े, उनका क्रिटिसिज्म भी टेलर स्विफ्ट को अक्सर झेलना पड़ा है। इनकी सिंगिंग के बारे में कहा जाता है कि अक्सर ये हर जॉनरा के म्यूजिक को गाना पसंद करती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी अपने म्यूजिक से कोई रेवोल्यूशन, किसी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, किसी कॉज को सपोर्ट नहीं किया। और इवन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज या कार्बन इमिशन को लेकर जो इनका विरोध किया गया, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ खुल के नहीं बोला। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं टेलर स्विफ्ट के करियर में जिसको लेकर विवाद रहा है, और जो इनके निजी संबंध रहे हैं, जो इनकी प्राइवेट लाइफ रही है, उसके बारे में भी कई चीज़ें हैं कि जो इनके पार्टनर्स रहे हैं उन पर भी इन्होंने कई सारे कमेंट किए हैं, अपने गानों में उनके बारे में लिखा है, और कहा जाता है कि शायद उसकी वजह से भी इनकी फॉलोइंग ज़्यादा हुई है, पर शायद इसका प्रभाव गलत भी पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। ऐसा भी कुछ क्रिटिसिज्म इनके ऊपर होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो इनकी सिंगिंग कैपेबिलिटी है, जो इनका टैलेंट है, वो इन सब पर भारी है। इसी की वजह से आज ये $1 बिलियन का मार्क भी टच कर चुकी हैं, जो इनको दुनिया की एक एलीट फीमेल सिंगर बनाता है। एलीट फीमेल क्या, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर बनाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ब्रांड इमेज और अपनी टैलेंट पर कोई भरोसा रखे और उसको सही तरीके से पुश करे, तो टेलर स्विफ्ट जैसी जो हाइट्स ऑफ सक्सेस है वो अचीव कर सकता है। तो टेलर स्विफ्ट हमें ये सब सिखाती कि हाँ, ये सब अचीवेबल है विद इन दिस टाइम फ्रेम। एज अ म्यूजिशियन शी हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये बात थी टेलर स्विफ्ट की। हमने जाना कौन है टेलर स्विफ्ट, कौन है स्विफ्टीज, और क्यों ये इतनी पॉपुलर है, और कैसे पहुंची है $1 बिलियन तक, इन सभी $1 बिलियन की अपने स्टेटस तक, एक बिलियनियर तक। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।